हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आई है 5000 प्लस पदों पे, उसके बारे में फुल डिटेल लेके आया हूं जो कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। तो हमने सोचा कि आपको जानकारी दे दी जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में रिक्त पद हेतु पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार व छत्तीसगढ़ वेबसाइट यानी कि cp-police.छत्तीसगढ़ पुलिस 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें इनमें लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 20/10/2023 को 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक जो होता है 11:59 रहेगी। जो इसमें परीक्षा शुल्क मांगा जा रहा है वो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो होता है 125 रुपये है। वहीं पे अगर हम देखें तो रिक्त पदों के जो होता है चयन ऐसे हैं कि जो ये सभी जो होता है इकाइयाँ हैं, रायपुर हो गया, उसके बाद जो होता है धमतरी हो गया, गरियाबंद हो गया, इन सभी के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो ये आपका काम का नहीं है, लेकिन जो मेन काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे अगर हम चलेंगे तो जो अब जो होता है इसमें क्या, तो उपरोक्त विज्ञापित के लिए जो होता है विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पास LPC क्रम के आदेश अनुसार है। अब यहाँ पे आरक्षण क्या है, तो यहाँ पे आरक्षण जो लिखा है शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण होना चाहिए। समस्तीय श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लाभ 10% छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 25/2/2015 के प्रावधान में लागू किए होंगे। और महिलाओं के लिए समस्तर प्रभाग में 30%, मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% जो होता है आरक्षण है शासन के निर्देशानुसार। सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का नियम दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वेतनमान देखें तो वेतनमान जो होता है आपके मिलेंगे जो होता है वह 19,500 प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं पे अगर हम आयु सीमा देखें तो आपकी आयु सीमा जो रखी गई है, अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य और पिछड़ा वर्ग के लिए जो होता है 5 वर्ष की जो होता है छूट प्रदान की जाती है। जाति जनजाति और जो होता है पिछड़ा वर्ग है सबके लिए 5 वर्ष की छूट है। वहीं पे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3/1/2016 में दिनांक 11/1/2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 10 वर्ष तक का आरक्षण या 10 वर्ष तक का शिथिली होगी। मतलब छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो होता है 10 वर्ष तक का जो होता है आरक्षण होगा। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में विधवा जो हैं और तलाकशुदा हैं उनके लिए आयु जो निर्धारित की गई है वो 5 साल की छूट है। वहीं फिर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों को जो होता है सामान्य श्रेणी में जो होता है यहाँ पे जो होता है 5 वर्ष की जो होता है छूट मिलेगी। उसके अतिरिक्त जो होता है और सभी दिए गए हैं, ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता जो मांगी गई है यहाँ पे आपको देखा है शैक्षणिक अर्हता है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा अच्छा समकक्ष परीक्षा जो होता है आपको उत्तीर्ण, मतलब आपको या तो 10वीं हो या तो हायर सेकेंडरी हो, सब चलेगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित जो होता है विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विश्वविद्यालय से जो होता है विद्यालय से जो होता है उत्तीर्ण विद्यालय या महा। और केवल अनुसूचित जनजाति को जो छूट दी गई है वो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के लिए पात्र। अगर 8वीं कक्षा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। वहीं पे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित के परिवार को राहत शिविर में निवासरत परिवार में जो होता है सभी श्रेणियों में 5वीं कक्षा, अगर नक्सल प्रभावित हैं तो अगर आप 5वीं कक्षा पास हैं तो आप जो होते हैं यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आरक्षक चालक पद हेतु जो होता है भारी वाहन लाइसेंस का होना, मतलब हैवी लाइसेंस अगर आप ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस होगा। उसके बाद जो होता है ये सभी दिया है। यहाँ पे जो होता है हाइट जो निर्धारित की गई है, हाइट जो है वो क्या है, सामान्य जाति और जो होता है अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और जो होता है सीने की माप जो होता है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और जो होता है फुलाने पर 86 होनी चाहिए। महिला के लिए जो होता है 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो होता है ऊंचाई जो होती है 158 सेंटीमीटर और वहीं सीना चेस्ट देखें तो 76 और जो होता है फुलाने पर 81 होनी चाहिए। महिला के लिए जो हाइट होनी चाहिए 158 होनी चाहिए। वहीं पे अगर बस्तर सरगुजा संभाग के लिए जो होता है और सहजबरपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो हाइट होनी चाहिए 153 और बिना फुलाए जो होता है 76 और फुलाने पे 81 होनी चाहिए। और महिला के लिए अगर देखें तो 153 सेंटीमीटर जो होता है हाइट होनी चाहिए। सीना जो होता है लिखा हुआ है कि सीना फुलाने बिना फुलाने से कम 5 सेंटीमीटर का, मतलब अगर आपका फूलेगा तो 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका होना चाहिए। वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है आँख वाँख के बारे में दिया है कि आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, दिव्यांग हो गया, नकनी प्लेट हो गया, फुट प्लेट, ये 6
6/9, 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, ये सभी लिखा है। चयन प्रक्रिया आपका क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया जो होता है आपकी क्या होगी, चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें आरक्षण जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जांच यानी कि होता है सबसे पहले दस्तावेज जांच होगा, उसके बाद शारीरिक नापजोख होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक होगा, 100 मीटर दौड़ व 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें 100 अंक की लिखित परीक्षा भी होगी। ठीक है, 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आरक्षक चालक मतलब कि ड्राइवर आरक्षक ट्रेड के लिए जो होता है शारीरिक दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़, ये चालक के लिए है। और जो होता है लिखित परीक्षा जो होता है 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट के 25 अंक मिलेंगे आपके। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के भी आपके 25 अंक मिलेंगे। और जो होता है अगर राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद के आपके जो होते हैं NCCC प्रमाण पत्र है तो जो होता है उसके जो होता है आपके जो होता है 5-5 अंक यानी कि अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, अभ्यर्थी को जो होता है ये सभी ऑनलाइन आवेदन था जो कि ये सभी दिए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है 100 नंबर का आपका पेपर होगा, बाकी शारीरिक मानक दस्ता परीक्षा होगा जिसमें 100 मीटर और 800 मीटर का रेस होगा। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस है जो कि 5000 प्लस पदों पे जो होता है वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा लगभग 5000 प्लस पदों पे वैकेंसी है। सो ये एक ओवरऑल डिटेल थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम है, उस पर मैं इस PDF को सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप PDF को देख सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।